नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका आशियाना कहीं बढ़ा ना दे आपकी परेशानियां, 10 जगह भूल कर भी ना बनाए घर। देखिए काल चक्र। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि तमाम पूजा पाठ के बावजूद लाइफ में समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। हम बार बार सोचकर परेशान होते रहते हैं कि इतना पूजा पाठ और धर्म कर्म के बावजूद हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका कारण आपकी साधना में कमी नहीं, बल्कि आपके घर का गलत जगह पर होना है। अगर आप भी अपना आशियाना खरीदने या बनाने जा रहे हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि गलत जगह में बना आपका घर आपके दुखों का कारण बन सकता है। कौन सी 10 जगह भूल कर भी ना बनाएं अपना घर, आज यही बताएंगे प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको काल चक्र में। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर 0120-665-2411 स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहेगा। और चलिए अब आज अपनी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उस जगह की जहां घर बनाने पर आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है, परिवार की शांति भंग हो सकती है और आप टेंशन में आ सकते हैं। तो वो कौन सी जगह है पंडित जी? सबसे पहले इसी के बारे में बताएं कि जहां से एक नकारात्मक ऊर्जा मिलती है जिसकी वजह से जीवन में परेशानियां आ जाएं, वो जगह कौन सी है? मनुष्य के जीवन में स्थान का बहुत महत्व है। आप भी महसूस करते होंगे, अलग अलग जगहों पर जाने के बाद आपको अलग अलग प्रकार की फीलिंग्स, अलग अलग प्रकार का अनुभव आता होगा। कहीं जा कर के आप शांत हो जाते होंगे, कहीं जाके आप उद्वेलित हो जाते होंगे, कहीं जा कर के आप प्रसन्न हो जाते होंगे, कहीं जा कर के आप निराश हो जाते होंगे। तो जहाँ मनुष्य रहता है उस स्थान का वातावरण भी मनुष्य के व्यवहार पर और उसके भविष्य पर बहुत बहुत प्रभाव डालता है। ऐसे में वास्तुशास्त्र में 10 ऐसे स्थान बताए गए हैं जहाँ किसी को भी रहने से बचना चाहिए। पहला, कभी भी तिराहे या चौराहे के पास वाला घर न तो बनाना चाहिए न तो खरीदना चाहिए। ऐसी जगह पर वास्तु दोष हो सकता है। चौराहे का घर तमोगुण प्रधान होता है। चौराहे के पास वाले घरों में तमोगुण की अधिकता होती है। चौराहे के पास वाले घरों में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है। चौराहे के घरों में गाड़ियों का शोर बहुत आता है जिससे शांति भी भंग होती है। चौराहे के पास वाले घरों में रहने वाले हमेशा उत्तेजित और तनाव में रहते हैं। तिराहा भी वास्तु दोष से पूर्ण होता है। तिराहे के पास रहने वालों को भी तनाव बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा होता है। तो चौराहे और तिराहे पर घर नहीं बनाना चाहिए। ये नंबर 1 और नंबर 2 हो गया। इसी तरह से हमें 10 किस स्थान पर घर नहीं बनाना चाहिए जो हमारे लिए, हमारे संतान के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत ही अहितकर हो सकता है। आज के कार्यक्रम को अगर आप देखेंगे तो आपको अपना आशियाना बनाने में, अपना घर बनाने में बहुत राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, कालचक्र दर्शक छाया हैं दिल्ली से। स्वागत है छाया जी, पूछिए आप पंडित जी से क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। गुरुजी, मेरे मम्मी के और मेरे बारे पूछने हैं। मेरा मम्मी का जन्म तारीख तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उनको हमेशा बीमारी रहती है, पानी में पटका। और मेरे बारे भी पूछने हैं, छाया पटका। गुरुजी, मेरे सीन के एक प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो कभी ठीक नहीं हो रहा, कभी दिन से। देखो छाया, ऐसा है, आपने अपने माता जी के बारे में जो पूछा है उनके बारे में तो ये बताऊंगा कि उनको नसों से संबंधित रोग है। नसों से संबंधित रोग है और कुछ तो लीवर की भी प्रॉब्लम हमको महसूस हो रही है। उन्हें किसी आयुर्वेद के डॉक्टर को दिखा करके अपना परामर्श लेना चाहिए और ज्योतिषीय उपाय के रूप में उन्हें अलसी के तेल का दिया 17 बुधवार पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। अलसी के तेल का दिया 17 बुधवार पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। इससे उन्हें राहत मिलेगी। और किसी लेकिन आयुर्वेद के डॉक्टर को दिखाना चाहिए,
क्योंकि मेरी समझ में आ रहा है कि उन्हें लीवर की भी प्रॉब्लम है, जिसके कारण पेट का सिस्टम खराब रहता है और बीमारियां हर समय उन्हें जकड़े रहती हैं। जहाँ तक आपने अपने स्किन डिजीज के लिए प्रश्न किया है, तो शायद जी एक बात जान लीजिए, स्किन से संबंधित किसी भी रोग को भगाने का जो सबसे सर्वोत्तम उपाय सनातन धर्म में है वह है सूर्य की उपासना। आप सुबह सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को जल दीजिए और रविवार के दिन व्रत करना शुरू करिए। रविवार के दिन भूल करके भी नमक मत खाइए और अगर हो सके तो तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियाँ जला करके घी, चीनी, शहद और थोड़ा सा काला तिल मिला करके चांदी के चम्मच से 108 बार गायत्री मंत्र से हवन करिए। ये उपाय सिर्फ 6 महीना करने के बाद आपके शरीर में कहीं रत्ती भर स्किन डिजीज नहीं रह जाएगी, इस बात की पूरी जिम्मेदारी है। ये उपाय आप जरूर करिएगा और इसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं कि कैसी जगह पर घर बनाने से आपको शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस जगह पर घर होने से परिवार वाले हमेशा चिंता से ग्रस्त हो सकते हैं। पंडित जी, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमेशा कोई ना कोई चिंता तो बनी रहती है, तो क्या इसके पीछे उनके घर का वास्तु है? बहुत बड़ा कारण है वास्तु बहुत बड़ा कारण है। भविष्य पुराण के अनुसार आपका घर किसी नगर या शहर के बाहर नहीं होना चाहिए। घर सुनसान जगह पर होना भी तनाव बढ़ाता है। जहाँ कोई और घर न हो, केवल आपका घर हो। अगर ऐसी जगह पर आपका घर होगा तो निश्चित रूप से उस घर में रहने वालों को हर समय तनाव होगा। सुनसान जगह घर होने से हमेशा परिवार की चिंता रहती है। ऐसे में सुनसान जगह भी घर कभी नहीं खरीदना चाहिए। आजकल प्रचलन में है, बड़े बड़े फार्म हाउस में छोटे छोटे जगह पे घर बना करके लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले भले अपने वैभव का दिखावा करें, लेकिन उनके परिवार की अगर आप आंतरिक स्थिति देखेंगे तो परिवार हर समय चिंताग्रस्त रहता है, तनावग्रस्त रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। राशिफल में वृषभ राशि की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक अनीता हमारे साथ जुड़ रही हैं अंबाला से। स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सुखी रहो। पंडित जी, मेरा नाम सुनीता है, मेरे पति का नाम करम सिंह है जी। और हमारे भविष्य के बारे में बताइए जी। कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है जी, और नशा करता है जी। देखिए, आपने अपने कारोबार के बारे में जानना चाहा है तो मैं आपको बता दूं अनीता जी, आपके 10वें भाव का स्वामी शनि है। मंगल से शनि की चतुर्थ दशम स्थिति बन रही है। इस बात का संकेत है कि जब कारोबार कुछ किया ही नहीं जा रहा है तो क्या कारोबार होगा। आपके पतिदेव तो दूसरी दुनिया में मस्त हैं, वो तो मौज मस्ती में मस्त हैं। उन्हें तो परिवार की चिंता ही नहीं है, बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है और ऐसी स्थिति में उनकी मानसिकता जो है वो व्यसन की तरफ, दुर्व्यसन की तरफ, नशापत्ति की तरफ बढ़ रही है। आपको चाहिए कि आप दुर्गा सप्तशती का 5वां मंत्र जो है, ओम धाम धीम धूम धुर्जटेह पत्नीम वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सींग सूंग में शुभम कुरु। 4 भुजा वाली महाकाली का चित्र अपने घर में साउथ फेसिंग लगाइए, उनके सामने घी का दिया जलाइए, लाल फूल चढ़ाइए और ये मंत्र जो मैंने आपको बताया है 108 बार सुबह, 108 बार शाम को महाकाली के चित्र के सामने करिए। और अपने सामने एक पीतल की प्लेट में थोड़ा सा गुड़, उसमें एक काली मिर्च चूहो करके रख दीजिए और वो प्रसाद के रूप में अपने पति को रोज़ दीजिए। 40 दिनों तक ये उपाय करिए, पति के व्यवहार में परिवर्तन आएगा, घर की जिम्मेदारियां संभलेंगी और घर रोजगार परक होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ मंजीत कौर जुड़ गई हैं खन्ना पंजाब से। स्वागत है मंजीत जी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं? हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए मंजीत जी। हाँ पंडित जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना और बेटी के बारे में, बेटे की उम्र है 30 जून 1998 और उसका नाम है शेफाली। पंडित जी, उसकी सरकारी जॉब लगेगी या फिर वो विदेश में जाएगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा? और पंडित जी, बेटे की डेट ऑफ बर्थ है मेरे की 25 अगस्त 2005
और उसकी पढ़ाई के बारे में पंडित जी वो वीक है, वो कुछ उपाय बता दीजिए। मंजीत जी, आपके बेटी के बारे में बताऊं कि आपके पुत्री भाव का स्वामी बृहस्पति है और उससे नवम भाव का स्वामी जो है वो मंगल है। मंगल स्थिर राशि में है। बेटी के विदेश जाने का योग तो अभी नहीं बन रहा है। अगर ये विदेश जाएगी भी तो फरवरी 2025 के बाद ही जाएगी, उसके पहले विदेश जाने का योग नहीं बन रहा है। यहीं पर अभी इसे अपना करियर बनाना चाहिए। बेटे के बारे में जो पूछा है, बेटा तो अभी तुम्हारा 17 साल का हो रहा है मंजीत, और इसमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही है कि शनि और शुक्र एक साथ है। उसका दिमाग बहुत टेक्निकल माइंड है। उसको अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाओ या कंप्यूटर का शिक्षा दिलवाओ तो निश्चित रूप से वो यहाँ भी और विदेश में दोनों जगह चमत्कार कर सकता है। लड़के के टैलेंट में कोई कमी नहीं है, बशर्ते उसको गाइडेंस अच्छा मिलना चाहिए। अगर उसको अच्छा गाइडेंस मिलेगा वो बहुत अच्छा नागरिक बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब अपनी डिस्कशन पे वापस आते हैं। वास्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या आपका घर किसी फैक्ट्री के आसपास है? क्या आपका घर फर्नीचर या लोहे की दुकान के आसपास बना हुआ है? तो पंडित जी बताइए कि ऐसा घर रहने वालों के लिए कैसा होता है? देखिए, शहरों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ दो प्रकार की व्यवस्था आपको मिलेगी। आप लोगों से आप भी पूछेंगे कमर्शियल है कि रेसिडेंशियल है। आप पूछते हैं ना, मतलब कि जहाँ आपका घर है वो कमर्शियल इलाका है कि रेसिडेंशियल इलाका है। सरकार ने अलग कर रखा है, कमर्शियल अलग जगह पे और रेसिडेंशियल अलग जगह पे। जहाँ रेसिडेंशियल है वहाँ केवल लोगों के रहने की व्यवस्था है और जहाँ कमर्शियल है वहाँ लोगों के व्यवसाय की व्यवस्था है। अगर किसी रेसिडेंशियल इलाके में कोई कमर्शियल एक्टिविटी करता है तो उसके ऊपर कानून अपनी कार्रवाई भी करता है। वो यही बात मैं आपको वास्तु के अनुसार बताना चाहता हूँ कि आपके घर के आसपास अगर ऑटो गैराज है, फैक्ट्री है, फर्नीचर बनाने वाला कोई जगह है, दुकान है, तो ये सब चीज़ों के पास आपका घर नहीं होना चाहिए। घर के आसपास लोहे की दुकान है, पत्थर तराशने की दुकान है या कोई यंत्र निर्माण करने का कार्य है, तो ऐसे जगह पर भी घर नहीं होना चाहिए। आपके घर के आसपास जितना शोर होगा परिवार के सदस्य उतना ही ज़्यादा परेशान रहेंगे, ये बात ध्यान दीजिए। घर के अगल बगल अगर शोर होगा और ज़्यादा शोरगुल रहेगा, रात में भी शोरगुल रहेगा, दिन में भी शोरगुल रहेगा, वहाँ रहने वाले कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। चाहे कितना भी महत्वपूर्ण स्थान हो, ऐसे जगह को त्याग देना चाहिए जहाँ बहुत शोरगुल होता हो। ऐसे वातावरण में नहीं रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक राकेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से। स्वागत है राकेश जी, पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। नाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपनी बेटी नेहा के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसकी जन्म तारीख है 17/8/2004। अभी फिलहाल वो इंटर में पढ़ रही है और नीट की तैयारी कर रही है, तो क्या वो नीट में क्वालिफाई कर पाएगी? और सर, अगर नहीं कर पाती तो आगे उसने किस फील्ड में जाना चाहिए जिससे उसका भविष्य अच्छा हो? देखिए, नहीं तो मत कहिए, क्योंकि प्रश्न के आधार पर तो मुझे लगता है कि 100% नीट वो क्वालिफाई करेगी। नहीं कहने का तो कोई औचित्य नहीं है। बशर्ते ये है कि आप उसको कितना अच्छा गाइडेंस दे पाते हैं, आप उसको कितना अच्छा वातावरण पढ़ाई का दे पाते हैं। एकदम निश्चित है कि उसे चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इफ वर्ड बिल्कुल आपके मन में होना ही नहीं चाहिए और उसके मन में भी इस बात का ठोस अंकुर आपको पैदा करना चाहिए कि वो डॉक्टर बनने के लिए ही पैदा हुई है और निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। सिर्फ वो परिश्रम करे, तनाव न ले, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पढ़ाई में अच्छी है, दूसरे किसी विकल्प पर विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं भगवान राम राजस्थान से। स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हाँ नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्कार गुरुजी, मैं मेरे लड़के और लड़की के बारे में पूछना था और मेरे बारे में पूछने का था, काम धंधे के बारे में। और लड़का लड़की पढ़ रहे हैं गुरुजी, उनका कैसा क्या रहेगा बताओ। कितने कितने साल के हैं दोनों? गुरुजी, लड़का 20/6/2005 है और लड़की 22/1/2007 है। देखिए भगवान राम जी, आपके बच्चों के शिक्षा का जो हमें मतलब उत्तर दिखाई दे रहा है वो बड़ा शुभ कारक दिखाई दे रहा है। दोनों की पढ़ाई ठीक है और दोनों अपनी जगह पर सही पढ़ाई कर रहे हैं।
लेकिन पढ़ाई के लिए जैसा वातावरण मिलना चाहिए उन्हें, जिस तरह से और अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, वो शायद आप नहीं दे पा रहे हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों बच्चों से सिर्फ कहिए कि वो सूर्य भगवान को रविवार के दिन नहा करके जल दिया करें। और एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूँ, ओम घृणि सूर्याय नमः, ओम घृणि सूर्याय नमः। इस मंत्र को दोनों बच्चों को रोज़ नहाने के बाद 108 बार बोलने के लिए कहिए। दोनों बच्चों के भविष्य का आप जो देखेंगे परिणाम, उससे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये सूर्य का मंत्र उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और वो अपने जीवन में सफल रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। इसके लिए आपको हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाना चाहिए और हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान जी का दर्शन पूजन करना चाहिए। बूंदी के लड्डू और तुलसी के पत्ते का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। ये उपाय अगर आप 1 साल तक करेंगे तो निस्संदेह आपका भी भाग्योदय होगा। कर्क राशि का राशिफल आपको पंडित जी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भरत सिंह है हमारे साथ दिल्ली से। स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। जी आपको कोटि कोटि नमन। गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30। आपकी आवाज़ नहीं साफ आ रही है, आप जरा तेज बोलें। हाँ गुरुजी आपको प्रणाम। मेरा नाम भगत सिंह तोमर है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1974। जी, मुझे अपना भविष्य जानना है, स्वास्थ्य के बारे में और वेल्थ के बारे में, धन के बारे में कैसा रहेगा आगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। तो आपके द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी क्रमशः शनि और बुध हैं और इनका बृहस्पति के साथ एक का इत्तेसाल हो रहा है, एक का नहीं। वर्तमान अभी आपका ठीक नहीं है, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है। आपके प्रश्नकाल में छठे भाव में मंगल है। रक्तजनित बीमारियाँ, शरीर में दर्द की स्थिति ये संकेत कर रही है। आपको गेहूं का आटा, तांबे का लोटा, मसूर, लाल कपड़ा, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके मंगलवार के दिन किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए, जिससे आपकी सेहत ठीक रहे और भविष्य ठीक रहे। अभी आने वाला सन 2025 फरवरी का महीना जो है, वहाँ से आपका समय अच्छा शुरू होगा और वहाँ से आपको सफलता मिलेगी। तब तक थोड़ा सा ज़िंदगी में संघर्ष है, लेकिन यदि आप मंगल का उपाय करेंगे, मंगल का दान करेंगे, तो निसंदेह आपको राहत मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। अगर आप भी नया घर खरीदने या नया घर बनवा रहे हैं तो आपको आज का कालचक्र जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां घर बनाना आपके लिए शुभ नहीं है। आप हमेशा किसी न किसी परेशानी से घिर जाएंगे। ऐसे में आइए अब बात करते हैं उन जगहों की जहां घर होने से आपका फ्यूचर खतरे और संकटों से भरा हो सकता है। पंडित जी इसके बारे में ज़रूर बताएं। देखिए, ऐसा है, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ और न आपके अंदर अंधविश्वास फैलाना चाहता हूँ, बल्कि हम वो बात कह रहे हैं जो व्यवहारिक है। जिस इलाके में बहुत ज़्यादा शराब की दुकान है या दुकानें हैं, जिन इलाकों में पार्क में लोग बैठ कर के जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, ऐसी जगहों पर भी घर नहीं लेना चाहिए। अगर ले लिए हैं, घर है, तब तो मजबूरी का मतलब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको घर लेना है, तब तो आप कम से कम ऐसे जगहों पर घर न लें जहाँ शराब की दुकानें हैं, जहाँ शराब का ठेका है, जहाँ लोग बैठकर शराब पीते हैं, जहाँ पार्कों में आवारा बैठ कर के नशा करते हैं। इन सब जगहों पर घर लेने से बचना चाहिए। जिन इलाकों में किसी भी तरह की अवैध गतिविधियाँ संचालित होती हैं, चाहे वो रेड लाइट इलाका हो, चाहे वो अपराधियों का इलाका हो, या ऐसी जगह पर जहाँ बहुत पतली और तंग गलियाँ होती हैं, जहाँ आने जाने के लिए मुश्किल से 3 फीट की गलियाँ होती हैं, ऐसे मोहल्ले में और ऐसे जगह पर भी आपको न तो घर लेना चाहिए, न तो घर बनाना चाहिए, और न तो किराए के मकान में जाकर रहना चाहिए। ऐसे स्थानों पर रहने वालों के भविष्य पर हर समय नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे स्थान में घर बनाने से संकट के बादल कभी छटते नहीं। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ अपने कार्यक्रम में, और मेरे सभी दर्शकों को ये मेरा मतलब कि डायलॉग याद हो गया होगा कि ड्रेस और एड्रेस दोनों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। न तो आपका परिवेश ऐसा होना चाहिए कि कोई उसे देख करके आपको कम आके, और न आपका रहन सहन ऐसा होना चाहिए
जहाँ पहुँचने में लोगों को दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़े, या जहाँ जाने के बाद लोगों का मूड खराब हो। तो ड्रेस और एड्रेस अगर दोनों ठीक है तो ज़िंदगी में सफलता तो आसानी से मिल ही जाएगी, और ड्रेस और एड्रेस अगर व्यवस्थित नहीं है तो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ज़िंदगी सफलता के राह पर नहीं चढ़ पाएगी। इसलिए सभी दर्शकों को चाहिए कि अपना ड्रेस और एड्रेस 24 घंटे हर समय मेंटेन करने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। वैशाली हैं हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से। स्वागत है आपका वैशाली, क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से? पूछिए अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे मेरे भाई और मेरे पति के बारे में जानना है। मेरे भाई का डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 1989 सुबह के 5 बजे। पंडित जी, उसको जॉब नहीं लग रही है, वो गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहा है पर उसको हो नहीं रहा है, और उसकी शादी कब होगी? और पति के बारे में पूछना है कि उनको जॉब में तरक्की कब होगी? पति का डेट ऑफ बर्थ है 2 मई 1979। क्या ये भाई तुमसे छोटा है ना? हाँ, भाई हमसे छोटा है। तो वैशाली, तुम्हारे छोटे भाई के 10वें भाव का स्वामी मंगल चंद्रमा से द्वितीय द्वादश है। तुम्हारे भाई के किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है। अगर ये सरकारी नौकरी के लिए इसी तरह से प्रयास करता रह गया तो अभी 32-33 साल का हो गया है, ऐसे उम्र निकल जाएगी और ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। इससे कहो कि सरकारी नौकरी के अलावा भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, केवल सरकारी नौकरी ही नहीं है जीवन जीने के लिए। और अब समय बर्बाद न करें और अपने को एडजस्ट करने की कोशिश करें। आपने अपने पति के बारे में वैशाली जो प्रश्न किया है उसके बारे में बताऊंगा कि मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। थोड़ा सा अगर वो अपने आचार विचार पर ध्यान दें तो उन्हें सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, सफल रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज वास्तु पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं कि कहाँ पर आपको मकान खरीदना चाहिए या किराए के लिए लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र हैं हमारे साथ नैनीताल से। राजेंद्र जी, स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी से पूछ लीजिए अपना सवाल। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/12/1966। जी जी। पंडित जी, मेरे 5-6 साल से काम धाम बिल्कुल बंद चौपट हो गया है। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ आगे जाकर के। आगे मेरी जिंदगी कैसी रहेगी? देखो, शुक्र और चंद्रमा की स्थिति तो तृतीय एकादश है, लेकिन शुक्र और चंद्रमा के बीच में शनिदेव बैठे हुए हैं जो मड़ऊ योग कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आपकी किस्मत बिल्कुल आपका साथ नहीं दे रही है। भाग्य आपका साथ दे, इसके लिए कलयुग में सिर्फ हनुमान जी चमत्कार कर सकते हैं। और अब आप धीरे धीरे 60 साल होने के नज़दीक बढ़ रहे हैं। 58 साल की उम्र हो रही है, 57-58 की। अब आपको चाहिए कि संकल्प लेकर के 100 दिनों के लिए आप संकल्प लेकर के सुंदरकांड का पाठ करें। 100 दिन लगातार सायंकाल पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाकर घर में दक्षिणामुखी, और उनके सामने घी का दिया जला करके फूल माला धूप दीप से पूजा करके सायंकाल हाथ पैर धो करके अच्छे से उत्तर मुंह बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करिए। और ये पाठ 100 दिनों तक लगातार करिए। अगर ये पाठ 100 दिनों तक लगातार आपने कर लिया, मुझे विश्वास है कि 100 दिन के बाद आप रोजगार परक हो जाएंगे। और अगर नहीं किया आपने तो जैसे ज़िंदगी चल रही है ऐसे ही ज़िंदगी परेशानियों में कटने वाली है, क्योंकि आगे के ग्रह गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं दिखाई दे रहे हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो कहाँ पर मकान लेने से आप नकारात्मकता से जूझ सकते हैं, इसके बारे में पंडित जी ने आपको बताया। कुछ और जगहों का भी जिक्र कर लेते हैं। क्या मंदिर से सटा हुआ मकान शुभ फल देता है? क्या मंदिर से दूर मकान अशुभ फल देता है? पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखिए, विश्वकर्मा प्रकाश में, विश्वकर्मा प्रकाश एक ज्योतिष शास्त्र का, वास्तु शास्त्र का बड़ा ही प्रमाणिक ग्रंथ है। उसमें साफ लिखा हुआ है यदि शिव मंदिर का दरवाज़ा और आपके घर का दरवाज़ा आमने सामने हो तो आपके घर में पैदा हुए नवजात शिशु या 12 वर्ष से नीचे के बालकों की अकाल मृत्यु होगी। और ऐसा होता है, ये प्रयोग में देखा गया है।
शिव मंदिर का दरवाज़ा और घर का दरवाज़ा अगर ठीक आमने सामने होगा तो उस घर में छोटे बच्चों की अकाल मृत्यु होती है। तो पहली बात तो शिव मंदिर का दरवाज़ा या शिव मंदिर मुख्य द्वार के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। ऐसे जगह पर अगर घर हो तो उस घर को छोड़ देना चाहिए। या जिन इलाकों में मंदिर न हो, धर्मस्थान न हो, वहाँ भी घर नहीं बनाना चाहिए। नज़दीक हो तब नहीं बनाना चाहिए। और अगर आपके पूरे मोहल्ले में कोई मंदिर ही नहीं है, कोई धर्मस्थान ही नहीं है, तब भी वहाँ नहीं रहना चाहिए। हाँ, मंदिर की दीवार से सटा हुआ मकान नहीं होना चाहिए, लेकिन मंदिर ना हो ये भी अशुभ है। मंदिर होना चाहिए, सही जगह पे होना चाहिए। जैसे घर में पूजा स्थान आवश्यक है, लेकिन ईशान कोण में आवश्यक है। इसका मतलब नहीं कि वायव्य कोण में भी हो सकता है, नैऋत्य कोण में भी हो सकता है, अग्नि कोण में भी हो सकता है। मकान में, हर मकान में एक पूजा स्थान आवश्यक है, लेकिन वो निश्चित रूप से ईशान कोण में ही आवश्यक है और दूसरी जगह पे नहीं। मकान मंदिर के पास होना शुभ होता है, थोड़ा दूर हो तो मध्यम होता है, और मंदिर बहुत दूर हो तो अशुभ होता है। लेकिन मंदिर से सटकर भी घर नहीं बनवाना चाहिए। जिस स्थान पर यज्ञशाला हो वहाँ भी घर नहीं बनवाना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यज्ञशाला के पास अगर आप घर बनवाएंगे, वहाँ घर में आप मल मूत्र का त्याग करेंगे तो उससे यज्ञशाला की गरिमा नष्ट होगी, जिसका पाप आपको भुगतना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस दिशा में घर में रहने से फैमिली मेंबर्स हमेशा रोग और दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं? किस स्थान पर घर बिल्कुल नहीं बनवाना चाहिए? पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी, रोग हो, हमेशा एक्सीडेंट्स होते रहें, तो क्या इसके पीछे भी उस जगह की वास्तु को कारण माने? बहुत बड़ा कारण है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, हर किसी के लिए दक्षिण मुखी मकान शुभ नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए शुभ भी होता है, क्योंकि दक्षिण मुखी मकान जो होता है वो मनोरम गृह होता है। ध्रुवम च धान्यम च जयम चंदन खरं च कांतं च मनोरमं च सुवक्त्र संज्ञम खल दुर्मुखम च खोडस नामम विजया विधानम। 1 2 4 8 ये साला ध्रुवांक है। दक्षिण का साला ध्रुवांक 2 है, उसमें 1 जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा। ध्रुवम च धान्यम जयं, जय नामक गृह होता है दक्षिण मुख द्वार। लेकिन ये दरवाज़ा हर किसी के लिए शुभ नहीं होता है और हर किसी के लिए अशुभ भी नहीं होता है। तो ऐसे में किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली देख करके ये जाना जा सकता है कि इस व्यक्ति का दक्षिण मुखी घर में निवास शुभ है या अशुभ है। तो अगर दक्षिण मुखी मकान है और आपके लिए शुभकारी नहीं है तो ज़बरदस्ती उसमें नहीं रहना चाहिए। इस दिशा के घर में रहने से परिवार के सदस्य रोग और दुर्घटना से हमेशा परेशान रहते हैं। जिस स्थान की मिट्टी लाल, पीली, भूरी या काली या पथरीली हो, ऐसी जगह में भी घर नहीं बनवाना चाहिए। जिस स्थान पर हरियाली ना हो, वहाँ भी घर नहीं बनवाना चाहिए। जिस स्थान पर दबंग लोग रहते हैं, वहाँ भी सामान्य लोगों को घर नहीं बनवाना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार जहाँ पर शहर की सीमा हो, वहाँ भी घर नहीं बनवाना चाहिए। टी पॉइंट पर भी घर नहीं बनवाना चाहिए। ऐसे घर में रहने वालों से तनाव, आर्थिक संकट, बीमारियां कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं। और भी बताऊंगा आपको कहाँ घर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं। इसे जान करके आप अपने सपने का घर जो है उसका निर्माण कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक मधु हमारे साथ जुड़ रही हैं गुरुग्राम से। मधु जी, स्वागत है। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से? प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो मधु। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म है 1/11/97 जी। उसके कैरियर के, उसके स्वास्थ्य के बारे में और उसके शादी के बारे में। देखो, ऐसा है मधु, आपने अपने बेटे के स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, तो मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य में तो थोड़ा सा सर दर्द की शिकायत हो सकती है और कभी कभार सर दर्द के साथ साथ ज्वर बुखार की भी शिकायत हो सकती है, लेकिन कोई गंभीर रोग नहीं है, कोई गंभीर बीमारी नहीं है। हाँ, जो आपने उसके करियर के लिए प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि 10वें भाव का स्वामी
शनि मंगल के साथ चतुर्थ दशम की स्थिति में है। प्राइवेट सेक्टर में इनका करियर बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए अगर प्रयास करेंगे तो समय बर्बाद होगा। इसलिए प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्हें प्रयास करना चाहिए, उसमें इनका भविष्य उत्तम रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कालचक्र दर्शक दीपक है हमारे साथ दिल्ली से। दीपक जी, पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। मैं अपने लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1997 जी। इसका कैरियर और विवाह कब तक होगा? देखिए दीपक जी, आपने जो अपने संतान के करियर विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं आपको बताऊं कि चंद्र शनि की स्थिति तृतीय एकादश है। देर बिल्कुल नहीं है। फरवरी 2025 के पहले विवाह भी और करियर भी दोनों सेटल्ड हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक काम आप कर सकते हैं, अपने बच्चे को आप 7 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में पिरो करके सोमवार को गले में धारण करवा दीजिए। इससे करियर और मैरिज दोनों में आपको लाभ दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। हर दिन के अनुसार बजरंग बली को कौन सा भोग लगाने से दूर होगा आपका हर संकट और पूरी होगी सभी मनोकामना? आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। ओम हंग हनुमते नमः। सोमवार को हनुमान जी को हलवा का भोग लगाना चाहिए। मंगलवार को बजरंग बली को काले चने भिगो करके गुड़ के साथ उसका भोग लगाना चाहिए। इससे मंगल ग्रह जनित दोषों का निवारण होता है। बुधवार को हनुमान जी को पंचमेवा का दिव्य भोग लगाना चाहिए और गुरुवार को हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। शुक्रवार को हनुमान जी को केसर भात का भोग लगाना चाहिए। इससे भी मंगल ग्रह की शांति होती है और हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। शनिवार को हनुमान जी को इमरती का भोग लगाना चाहिए, इससे हर मनोकामना पूर्ण होती है। रविवार को हनुमान जी को डंठल वाला पान सब कुछ चढ़ाने के बाद, बूंदी के लड्डू चढ़ाने के बाद डंठल वाला पान चढ़ाना चाहिए। इससे सभी जोखिम भरे कार्यों में सफलता मिलेगी। अगर इस तरह से 7 दिन में 7 भोग आप हनुमान जी के लिए तैयार करते हैं और हनुमान जी को ये भोग आप लगाते हैं, तो आप विश्वास मानिए, संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावें। आप चाहे जितनी बड़ी विपत्ति में पड़े होंगे, लेकिन अगर इस तरह का प्रसाद आपने हनुमान जी को चढ़ाना शुरू कर दिया, तो मुझे पूरा विश्वास है 40 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, आपके कष्टों का निवारण जरूर हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने एक अनुभव किया है कि अगर किसी को बंधन योग है, कोई बंधन में पड़ा हुआ है या कोई जेल में पड़ा हुआ है और बेवजह पड़ा हुआ है, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कानून की व्यवस्था के कारण उसे परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो अगर ये उपाय किया जाए तो 40 दिनों के अंदर बंधन समाप्त होता है और न्याय मिलती है। ये आजमाया हुआ है। कलयुग में हनुमान जी का ये चमत्कार आजमाया हुआ है। जो लोग इस उपाय को करेंगे, निसंदेह वो चमत्कार का अनुभव करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज आपने वास्तु से जुड़ी हुई बेहद अहम जानकारियां दी हैं और मुझे उम्मीद है कि जो नए घर लेना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, उसमें ये बहुत मददगार साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हाजिर होंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।